हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? होली आने वाली है और गोबर के बड़कुल्ले, उपले, घास फूस, होली के डंडे, जीवन की बुराइयों को लीलती लौ, उड़ता गुलाल और खिलखिलाती हंसी, गुझियों की मिठास, ये सभी चीज़ें होली को डिस्क्राइब करती है। और होली से पहले की जो रात्रि होती है, होलिका दहन की रात्रि, वो बहुत ही बड़ी रात्रि मानी गई है, महत्वपूर्ण है। दारुण रात्रि की संज्ञा उसे दी गई है। दारुण रात्रि की तुलना महारात्रियों से की गई है। दूसरी महारात्रि कौन सी? यानी महाशिवरात्रि, मोहरात्रि यानी कृष्ण जन्माष्टमी और महानिशा यानी कि दिवाली से की जाती है। और बीते कुछ सालों में तंत्र मंत्र, टोने टोटके का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है होली पर। और होलाष्टक का जो समय होता है, ये जो होली से 8 दिन पहले का समय होता है, ये विशेष रूप से तांत्रिक सिद्धियों के लिए बहुत ज़बरदस्त माना जाता है। इन दिनों में तंत्र हो, मंत्र हो, इनकी साधना संपूर्ण फल देने वाली होती है। इस अवधि में समस्त मांगलिक कार्य निषेध बताए जाते हैं। सदियों से मनाई जाती है होली। और वो उत्सव जो लोगों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने का काम करती है। वहीं इसके पौराणिक और धार्मिक महत्व भी है। और होली के त्यौहार को लेकर सभी लोग जानते हैं। दैत्य हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा आती है। अत्याचारी राक्षस था हिरण्यकश्यप, तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान उसने प्राप्त किया था कि कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस, मनुष्य, कोई उसे मार ना सके। उसने ये भी वरदान मांगा कि वह न रात में मरे, न दिन में, न धरती पर मरे, न आकाश में, न घर में, न बाहर, यहाँ तक कि कोई किसी तरह के हथियार से भी उसे नहीं मार सकता था। ऐसा वरदान पाकर लोगों पर अत्याचार करने लगा। और उसके बाद उसके घर में कुछ समय के पश्चात भक्त प्रहलाद नाम का एक पुत्र जन्म लिया। और प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि थी, लेकिन उसके पिता को ये मंजूर नहीं था। प्रहलाद की विष्णु भक्ति की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि वह उसके अलावा किसी और की पूजा ना करे। प्रहलाद के ना मानने पर हिरण्यकश्यप ने उसे जान से मारने पर उतारू हो गया। और अपने ही पुत्र को उसने कई सजाएं दी, लेकिन उससे उसका कुछ भी काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और प्रभु कृपा से बचता रहा। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली और उसे आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका को भगवान शंकर से वरदान मिला हुआ था। एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई, अग्नि में बैठ गई। लेकिन वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और प्रहलाद की जगह होलिका ही जल गई। और इस तरह से हिरण्यकश्यप और होलिका के गलत इरादे पूरे नहीं हो पाए। और असुर हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिनों तक होलाष्टक के दौरान कष्ट दिए थे। इसीलिए इस दौरान कोई भी शुभ काम करने की मनाही भी होती है। कहा जाता है कि इस समय पूरी तरह से, चाहे विवाह हो, सगाई हो, नए घर में प्रवेश हो, मुंडन हो, गोद भराई हो, कोई भी शुभ कार्यों का आयोजन पूरी तरह से वर्जित होते हैं। अगर ज्योतिष की दृष्टि से इसे देखें तो इस दौरान, इन 8 दिनों के दौरान कई ग्रह उग्र अवस्था में भी होते हैं, जिसमें चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, मंगल, बुध, गुरु, सभी ग्रह शामिल हैं। और हर राशि के जातक के जीवन पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। इस दौरान उल्टा क्रोध में वृद्धि हो जाती है, मति भ्रम हो जाता है लोगों को, तंत्र क्रिया आदि का जोर शोर होता है और विपरीत स्वप्रभाव पड़ता है ग्रहों का सभी के दौरान। इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आप करते हैं तो सफल नहीं होते और व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन दिनों में सभी को सावधानी रखनी चाहिए और कोई भी काम करते हैं इस तरह का तो आपको बचना चाहिए। कोशिश करें इन 8 दिनों में सुबह जल्दी उठें, नहा धो करके सूर्य देव को जल अर्पित करें, देर तक ना सोएं। आलस बढ़ने के साथ ही भगवान नारायण की कृपा नहीं मिलती। इसलिए होली के दिन तो ऐसे भी कभी भी देर से नहीं सोना चाहिए। दोपहर के वक्त ना सोएं, शाम के वक्त भी नहीं सोना चाहिए। अगर कोई बीमार है, वृद्ध हैं, गर्भवती स्त्री हैं तो उनको थोड़ी देर आराम ज़रूर करना चाहिए। और फिर सूर्य देव को 1 लोटा जल ज़रूर अर्पित करें। इन 8 दिनों के दौरान ग्रहों की स्थितियां उग्र होती है, तो इस दौरान बिजनेस में घाटा भी हो सकता है। इसलिए नए बिजनेस की शुरुआत इस दौरान ना करें, किसी भी तरह का वाहन ना खरीदें।
होलाष्टक से पहले आप चाहें तो वाहन की बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन घर होली के बाद ही आपको वाहन लेकर के आना चाहिए और किसी भी तरह के पूजा यज्ञ ये भी नहीं कराने चाहिए। इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। हाँ, तांत्रिक क्रियाएं करा रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है। कोई भी मकान है, प्लॉट है खरीदने की सोच रहे हैं तो होलाष्टक के दौरान ना खरीदें। कोई भी रजिस्ट्री अगर होने वाली है ज़मीन की तो वो भी इस दौरान आपको नहीं कराना चाहिए। किसी भी तरह के मकान आदि का निर्माण शुरू ना करें। 10 मार्च से पहले शुरू करा दीजिए तो आपने फिर उसके बाद चालू रहेगा निर्माण, उसमें कोई दोष नहीं है। और गृह प्रवेश भी ना करें। होलिका पूजन जिस दिन होता है, होलिका दहन, उससे 8 दिन पहले डंडा रोपा जाता है। जिस जगह होलिका दहन होगी उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करके उसमें सूखी लकड़ी, उपले और होलिका दहन के 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं। डांडा रोपना कहते हैं इसे। और एक डांडा जो होता है वो प्रहलाद का, दूसरा डंडा उसकी बुआ के नाम, होलिका के नाम का माना जाता है। और इसी दिन से होलाष्टक का प्रारंभ होता है। तो होलाष्टक के दौरान क्या करना चाहिए? सब चीज़ें तो वर्जित है, तो क्या करेंगे इस दौरान? खान पान, मौसम का बदलाव तेज़ी से हो रहा होता है, इसलिए अनुशासित दिनचर्या को अपना के रखें और स्वच्छता रखें। खान पान का उचित ध्यान रखें। व्रत हो, पूजन हो, हवन हो, इसकी दृष्टि से अच्छा समय है। इन दिनों में किए गए दान से भी मनुष्य को कष्टों से मुक्ति मिलती है। आपके जो भी आराध्य हो उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर भोलेनाथ हैं तो भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग का अभिषेक करें, दूध, दही, पानी, बेलपत्र, पुष्प अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करें। यदि शरीर में कोई असाध्य रोग है जिसका उपचार के बाद भी लाभ नहीं हो रहा तो रोगी भगवान शिव का पूजन जरूर करें और महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ करवाएं। बाद में गूगल से हवन करें। इन दिनों में भगवान शिव की उपासना करने से मनुष्य कष्टों से बचा रहता है और होलाष्टक में महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से हर प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है, सेहत अच्छी रहती है। जो लोग भी विष्णु भक्त हैं उनको भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। जो लोग भी संतान आदि की प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, लड्डू गोपाल का पूजन करें, संतान गोपाल मंत्र का जप करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें और अंत में शुद्ध घी और मिश्री से हवन करें। शीघ्र ही संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। जो लोग भी लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, उन्हें इन 8 दिनों में श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। जिनको नहीं आता है मैंने वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी, आप सुन भी सकते हैं। और मंगल ऋण मोचक स्तोत्र का पाठ भी करें। आप किसी पंडित के द्वारा भी संकल्प दे के करवा सकते हैं। और फिर इसके बाद कमलगट्टे हुए और साबूदाने की खीर से आपको हवन करना चाहिए। जो लोग भी अपार धन संपदा के लिए माता लक्ष्मी की पूजन कर रहे हैं वो गुड़ हो, कनेर के पुष्प हो, हल्दी की गांठ और पीली सरसों से आपको हवन करना चाहिए। जो लोग भी करियर में चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो उनको जौ से, तिल से और शक्कर से हवन करना चाहिए। दोस्तों, होलाष्टक का समय है, भगवान का मनन करें। जो भी करें, हवन आदि ना भी कर सके तो शांति से बैठ के मनन करें। चित्त हो, मन हो, दिमाग हो, ये शांत रहेगा। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होगी। इस दौरान आप चाहे तो गणेश जी और हनुमान जी की भी उपासना करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ आप जो भी इष्ट हैं उनका आप देवी देवता का पाठ आदि कर सकते हैं। लेकिन आपको होलिका दहन और होली के दिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। सबसे पहली बात, होलिका दहन के दिन आपको काले कपड़े नहीं पहनने हैं। ऐसा करने से नेगेटिव शक्तियां आप पर हावी हो सकती है। आपके जीवन में बिना बात की मुसीबतें आ सकती है। और इस दिन अपने सिर को भी ढक कर के रखें, क्योंकि होली के दिन बुरी शक्तियां सिर पर से ही आपके शरीर में प्रवेश करती है। दूसरों के घर इस दिन ऐसे भोजन ना खाएं कि कोई आपको ला करके दिया, आपके घर पे कि एक थाली भोजन खा लो, ऐसे नहीं। कॉमन में बैठ के खाएं तो ठीक है, अदरवाइज आपको दूसरे का दिया गया भोजन आदि आपको नहीं खाना चाहिए। कोई कुछ मिलाकर खिला सकता है जिससे आपका दुर्भाग्य बढ़ जाएगा। आपको अगर जो डंडा रोपा जाता है, होलिका का डंडा, वो हर किसी को रोप सकते हैं, होली आप गाड़ सकते हैं। लेकिन दहन जब होगा, होली का दहन, तो आपको अपने हाथों से नहीं करना चाहिए। स्पेशली अगर आपके बेटा है तो आपको ये होलिका दहन नहीं करना चाहिए। पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है तो आप अपने हाथों से होलिका दहन कर सकते हैं, अन्यथा किसी पंडित जी के द्वारा ही आपको करानी चाहिए। होलिका दहन के समय आपको बाल भी खुले नहीं रखने चाहिए। खुले बालों में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत जल्दी आकर्षित होती है, ज़्यादा प्रभावशाली। इसीलिए कहते हैं जब तंत्र पूजा करते हैं तो स्त्रियों को बाल खुले रखने की सलाह दी जाती है। तो खुले बालों से नकारात्मक शक्तियाँ बहुत जल्दी आकर्षित होती है और इससे आपके ऊपर मुसीबतें भी आ सकती है।
और इसीलिए होलिका दहन की रात आप बाल लंबे हैं तो आप खुले ना रखें। और पूजा करते समय जब वापस आएंगे पूजा करके होलिका दहन की, तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। अगर आपको कोई आवाज़ आदि भी लगाता है तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये कई बार भूत प्रेत आदि के भी संकेत होते हैं, नकारात्मक शक्तियों के संकेत होते हैं। और नवविवाहित जो लड़की है उसको कहते हैं कि तुरंत में अगर आप उसका ढूंढ का नेक करा रहे हैं अलग बात, अन्यथा आपको उसको दर्शन नहीं कराना चाहिए। होली जलते हुए नहीं, होलिका जलाते हुए आपको नहीं देखनी चाहिए। इससे क्या होता है, नवविवाहिता के जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी आपके घर के जो नियम हैं आप वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन गर्भवती जो स्त्रियां हैं वो अपना ध्यान रखें, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों का आसानी से आप शिकार बन सकते हैं। इसलिए ट्राई करें कि होलिका दहन में आप ना जाएं, और जाएं भी तो किसी का दिया हुआ कोई अन्न आदि इस दौरान आपको नहीं खाना चाहिए। होलिका दहन की रात आपको कभी भी अपने कपड़े खुले आंगन में नहीं सुखाने चाहिए। कोई भी मिसयूज़ कर सकता है, कपड़ों पे सबसे ज़्यादा तंत्र किया जाता है, इसलिए ऐसा करने से कपड़ों पर नेगेटिविटी आपके अंदर प्रवेश कर सकती है। आप इसलिए अपने कपड़ों को बाहर ना छोड़ें, शाम के समय अंदर कर लें। अगर नहीं भी सूखे हैं तो भी कोई डोरी आदि डाल करके अपने रूम में ही कपड़े सुखाइए, ये ज़्यादा अच्छा है। जिस दिन होलिका दहन होती है कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई उसके बाद पार्टी करते हैं होलिका दहन की रात में, तो जहाँ होलिका दहन हो रही है वहीं पर बैठ के आप पार्टी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि बहुत सावधानी से करें, सब लोग खा पी रहे हैं, जो खिला रहे हैं कॉमन में चीज़ें खाएं, अकेले लेकर के ना खाएं। उस दिन आपको कोई पार्टी आदि नहीं करना चाहिए, होली मिलन उस दिन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जिस दिन आप रंग खेलेंगे उस दिन आप होली मिलन कीजिए, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि दोनों ही लोगों के ऊपर इस दिन ऊपरी संकट आने की आशंका रहती है। इसलिए होलिका दहन के बाद हमेशा नियम कर ले, ज़्यादा बातचीत ना करें, चुपचाप अपने घर की ओर रवाना होना चाहिए। होलाष्टक के दौरान अगर पूरे होलाष्टक हो सके तो ठीक, नहीं तो कम से कम होलिका दहन वाले दिन पति पत्नी को संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बाय चांस इस दौरान इससे संबंध से पैदा होती है संतान तो इसका उम्र भर कष्ट सभी को भोगना पड़ता है। होली के दिन आपको भूल करके भी पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए, ना तो किसी को कर्ज लें ना ही किसी को दें, और उधार भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से जा सकती है, धन की कमी हो सकती है। और अगर इस दिन कोई भी पड़ोसी या कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास सामान मांगने आता है सफ़ेद, जैसे चीनी हुआ, नमक हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, इस प्रकार की शुक्र से चावल हुआ, ये चीज़ें देखिए, कोई गरीब है उसको आप दान कर सकते हैं, लेकिन कोई मांगने आ गया आपके आस पड़ोस या कोई, तो आपको ऐसे नहीं देना चाहिए। और क्योंकि ये आप ही के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, आपकी किस्मत के दरवाजे आप खुद बंद कर सकते हैं। होलाष्टक के दौरान 8 दिन आपको कसम खा लेनी चाहिए कि आप क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध करना नशे से भी ज़्यादा खराब होता है। क्रोध करते रहने से आपकी मस्तिष्क की सभी नाड़ियाँ भी कमज़ोर होकर के धीरे धीरे सुन्न हो जाती है। आपका कुल परिवार का बिखराव होता है, साथ ही आपको चाहने वाला या कोई प्यार करने वाला नहीं रहता। इसलिए क्रोध नहीं करें, क्रोध का नुकसान गिनाया नहीं जा सकता, और क्षणिक क्रोध भी वो काम कर बैठता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर किसी प्रकार का मन मुटाव हो रहा है आपका किसी के साथ, तो बैठकर शांति से उससे दूर करें, लेकिन किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। गुस्सा ना करें, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें, क्योंकि जिनके घर पे कलह होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं आती है, इस बात का ध्यान रखें। और होलिका के दिन होलिका दहन होगी तो कुछ लोग, मैंने देखा है आजकल नियम हो गया कि वहीं पे रंग खेल लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमने तो यहीं रंग खेल लिया, लेकिन इस दिन आपको होलिका दहन के बाद रंग नहीं खेलना चाहिए, ये ठीक नहीं होता है। साथ ही साथ इस रात्रि में आपको कोई भी सुनसान जगहों पर जाने से बचना चाहिए, कोई शमशान हो, कोई सुनसान जगह हो, कोई चौरस्ता हो, वो ना लांघें, क्योंकि चौरस्ते पे यूजुअली क्या होता है, कई लोग उतारा करके प्रक्रिया आदि करते हैं, नींबू काट कर डालते हैं या अन्य टोटके करते हैं, इन पर पैर पड़ने से मुसीबत आ सकती है। इसलिए ट्राई करें सीधा होलिका दहन करके अपने घर वापस आ जाइए। होली जलने के अगले दिन सुबह सुबह उठ करके होली की थोड़ी सी राख लेकर के आनी चाहिए, और इस राख को तांबे के साथ छेद वाले सिक्के के साथ एक लाल कपड़े में बांध सकते हैं तो बांध लीजिए, नहीं हो तो चांदी का एक सिक्का ले लीजिए, और नहीं हो तो नॉर्मल कोई भी कॉइन ले लीजिए, और इसको बांध करके आप तिजोरी में रख सकते हैं।
इससे पैसे में बढ़त होती है। और होलिका की राख को आप या तो इसको संभाल करके अपने पास रख लीजिए, जब भी कोई घर में बीमार पड़े या कोई भी तकलीफ हो, कहीं जा रहे हैं शुभ काम के लिए, तो आप इसके उपाय मैं बताऊंगी दूसरे वीडियो में डिटेल में होली की राख से कौन से टोटके और उपाय किए जा सकते हैं। और आपकी दुकान के मेन गेट पे भी लटका सकते हैं, दुकान में इससे व्यापार बढ़ता है। और होली की राख ला करके आप अपने घर के अग्नि कोण में क्या होता है, अग्नि तत्व होता है और राख भी अग्नि जलने के बाद बनती है, इसलिए इस दिशा में होली की राख रखने से आपको व्यापार में लाभ मिलता है, आपकी उन्नति बढ़ती है घर की, और घर के जो बड़े बच्चे होते हैं उनके साथ संबंध अच्छे रहते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आप माता लक्ष्मी की अपार कृपा पाना चाहते हैं तो आज की रात आपको ध्यान रखना है कि भूल से भी कलह नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। कई लोग होली पर भांग शराब आदि का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार परेशानियों से घिर जाता है, इसलिए किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। टेस्टी टेस्टी पकवान बनते हैं वो खाएं पिए, और भांग वगैरह मिलाकर किसी भी तरह का पकवान आदि ना बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जिसको आप पकवान खिला रहे हैं उसे पहले ही बता दें। और नकली जो बाज़ार में नकली खोए आदि मिलते हैं, मिठाई घी ये मिलते हैं, इनसे सावधान रहें। होली के दिन दूसरों के घर में भूल कर के भी सफ़ेद रंग की चीज़ें कॉमन में खा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो अकेले में ना खाएं। और इन चीज़ों में टोटकों का असर बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, होली का त्यौहार है, बड़े से बड़े भेदभाव मिल जाते हैं लेकिन मिट जाते हैं, लेकिन इस दिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए किसी भी बड़े बुजुर्ग आदि का आपस में पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, सभी फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे का मान सम्मान करें। ध्यान रखें किसी को आपकी बातों से दुख ना पहुँचे। उमंग और उल्लास का दिन है, लेकिन कई बार हम जोश में होश खो बैठते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये दिन बर्बाद हो जाए। होली खेलने जा रहे हैं तो हर्बल कलर्स के प्रयोग करें, केमिकल रंगों से होली ना खेलें। गुब्बारे अचानक से आते हुए आदमियों पे ना मारें, हो सकता है चोट लग जाए, विशेष रूप से बाइक वाले हो कार वाले हो इन पे फेंकें, गुब्बारे ना फेंकें। होली के दिन किसी भी तरह से हुड़दंग से बचना चाहिए, एक दूसरे का होली के नाम पे अभद्रता ना करें। आपस में लड़के लड़कियां एक दूसरे का मान सम्मान के साथ आप भोजन करिए, पार्टी कीजिए, सब ठीक है, लेकिन कोई भी अभद्र व्यवहार ना करें। मान सम्मान से बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है और इसे इतनी ही शालीनता के साथ मनाइए और अपना प्यार बांटे लोगों से। जो लोग इस दिन गलत काम करते हैं उन्हें इस दिन बहुत भोगना भी पड़ता है, इसलिए जो छोटी छोटी बातें मैंने कवर करने की कोशिश की है, इस बार होलिका दहन पे ध्यान रखना है आपको। एक तो होलाष्टक लग रहा है 10 मार्च से, तो भूल करके भी आपको अगले 8 दिन तक ये काम नहीं करने हैं। और अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। आगे आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारे उपाय बताने वाली हूँ, तो कनेक्टेड रहिए और खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। होली की तैयारियां शुरू कर लीजिए क्योंकि होली आने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।